ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी प्रीवियसली मैथ्स के इनिशियल के चैप्टर्स हो गए हुए हैं, रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और दूसरे चैप्टर्स भी हुए हुए हैं। इसमें कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ और आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। छोटा सा चैप्टर है और इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है, मिनिमम इसके अंदर फॉर्मूले रहते हैं और यहाँ पे सारे बोर्ड्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से मैं कॉन्सेप्ट्स भी और आपके क्वेश्चंस भी पूरे करवा देता हूँ इसमें से। और जो लोग न्यू ये चैनल पे आए हुए हैं वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो देखो इसको क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक कोई नंबर सीरीज ले लेंगे, लेट अस से 1 से स्टार्ट हो रहा, 1 4 7 10। अब ये जो पिछला वाला नंबर है ना, पिछले वाले नंबर से यहाँ पे हम 3 3 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूअस 3 3 3 ऐड कर रहे हैं। तो अब ये जो सीरीज हमारे को दिख रही, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये। हमारे को मालूम कैसा हुआ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बोल के, ये कि ये जो फिक्स्ड टर्म हम ऐड करते जा रहे हैं ना, ये फिक्स्ड टर्म, तो इससे हमारे को पता चल रहा है कि कोई भी एक सीरीज जिसमें फिक्स्ड टर्म हम ऐड करते जाएंगे तो वो बन जाएगा क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें जो फिक्स्ड नंबर है उसको हम क्या बोल रहे हैं मालूम है, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं। फिक्स्ड नंबर को हम बोल रहे हैं कॉमन डिफरेंस। डी से उसको ये करते हैं, ये जो 3 है ना, ये हम इस केस में डी हम बोल रहे हैं, 3D ही है। ठीक, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स देखो, 1 2 3 4। 1 2 3 4 में हमारे पास जो पहला टर्म है जिसको हम ए से ये करते हैं वो है 1, और जो इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है डी क्या करते हैं मालूम है, डी ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करे तो हमारे को आ जाता डी। इसका मतलब 2 माइनस 1 करे तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ जाता। किसी भी टर्म में से उसका पिछला टर्म अगर माइनस कर दिए तो हमारे को आ जाता कॉमन डिफरेंस डी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 100 80 और 60 है, ये वाला 100 और 80 और 60 है। तो अगर ये टर्म में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं 80 माइनस 100, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ जाता वो -20 आ जाता। ठीक, उसी तरीके से ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके अंदर भी थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं अभी बता देता हूँ कौन से उसके अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पे देखो, द टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर डिनोटेड बाई A1 A2 A3 A4 एंड AN। इसके जो टर्म्स है, पहले टर्म को हम बोल रहे हैं A1 और सेकंड को A2 और थर्ड को A3 A4, कहाँ तक, nth टर्म तक इसके सारे टर्म्स आते हैं। फिर देखो कॉमन डिफरेंस कैसा ये होता, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो इसके अंदर देखो, कोई भी अगर हम A2 में से A1 निकाल दिए और A3 में से A2 निकाल दिए तो हमारे को क्या आ जाता, कॉमन डिफरेंस आ जाता है। खाली ये निकाले तो आता क्या, नहीं। अगर आप कोई भी nth टर्म में से उसका n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाता, कॉमन डिफरेंस आ जाता। ठीक, यहाँ पे देखो an-1। ठीक, फिर देखो द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A। सबसे पहले टर्म को हम क्या बोलते हैं, A1 को ही हम A बोलते हैं, जो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस को हम D बोलते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है उसको D बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे आता, A2 माइनस A1 से भी आता, या A3 माइनस A2 से भी आता, या A4 माइनस A3 से भी कॉमन डिफरेंस किसी से भी आप, कोई भी आप nth टर्म में से n-1 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या आ जाता, कॉमन डिफरेंस आ जाता। ठीक ना, nth टर्म ऑफ एन AP, nth टर्म मतलब कोई भी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसका एक जनरल फॉर्मूला रहता है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं। तो nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू क्या होता, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं n-1 इंटू डी, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म ऐड हुआ हुआ है। ठीक, फर्स्ट टर्म ऐड हुआ हुआ है, ये n आप कुछ भी रख लो। लेट अस से मेरे को आप A9 चाहिए, A9 चाहिए तो A प्लस
9 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब a प्लस 8d जो है सो ना इसका 9th टर्म होगा। a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d होगा। ठीक, और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म क्या रहता, l इसका लास्ट टर्म रहता, l इज इक्वल टू लास्ट टर्म। ठीक, आखिरी टर्म है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के दो फॉर्मूले हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी के फॉर्मूले हैं Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला है। कब, इफ लास्ट टर्म इज नॉट नोन, हमको अगर लास्ट टर्म अगर नहीं मालूम है, इज नॉट नोन, अगर लास्ट टर्म हमको नहीं मालूम है तो ये वाला हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे को लास्ट टर्म मालूम है तो इफ लास्ट टर्म इज नोन, तो वहां पे क्या करते हैं n/2 इंटू a प्लस l करते हैं। ठीक, इसमें ये कब है, इफ लास्ट टर्म इज नोन। एग्जाम्पल के तौर पर इसके अंदर Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d कॉमन डिफरेंस है, और जो l है ये है लास्ट टर्म, l है लास्ट टर्म। ठीक, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हमारे को पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सीरीज चालू हो रही है, लेट अस से 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, लेट अस से कहां तक, 96 तक। ठीक, अब इसके अंदर मेरे को सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। इसमें सम ऑफ n टर्म्स, n नहीं मालूम है, हमारा नहीं मालूम है, ये सीरीज में n नहीं मालूम है। सम ऑफ n टर्म्स अगर चाहिए तो ये सीरीज में a इज इक्वल्स टू हम 3 लेते हैं, और d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 6 माइनस 3, वो भी 3 लेते हैं। ठीक, और लास्ट टर्म क्या लेते हैं, l इज इक्वल्स टू 96। अब ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला कब आता, जब हमारे को बोल दिया कि ये सीरीज में n नहीं मालूम, n नहीं मालूम है तो क्या करना, यहाँ से ये लास्ट टर्म को an कंसिडर करना, यहाँ से n फाइंड आउट करना, an के फॉर्मूले से an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से ये यहाँ से n फाइंड आउट करना। कैसा है, यहाँ 96 रख लो, 96 इज इक्वल्स टू ये फर्स्ट टर्म मालूम है 3 प्लस n माइनस 1, n नहीं मालूम हमारे को, n माइनस 1 इंटू डी कितना है इसका, d 3 है। ठीक, तो अब यहाँ से तो देखो 96 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 96 इज इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 96 ये 3 इधर आ गया तो माइनस 3 होता, और n माइनस 1 इंटू 3, इसको 3 को मल्टीप्लाई करो, 96 माइनस 3 होता 93, ये होता 3n माइनस 3, ये माइनस 3 इधर आ गया तो फिर प्लस 3 हो जाता, 93 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 93 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3n, 96 इज इक्वल्स टू 3n, n इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये 3 इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाता, 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो n इज इक्वल्स टू 32 आ गया हमारे पास। ठीक, अब जो हम पिछला वाला कर रहे थे, पिछले वाले में हमारे को पता चल जाता कि ये हमारा लास्ट टर्म है, n भी मालूम हो गया, तो इस केस में क्या करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला ये करते हैं। अगर लास्ट टर्म किसी सीरीज में नहीं दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म जैसे कि 96 लिखाना, ये अगर किसी सीरीज में नहीं दिया हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसके लिए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए। ठीक, फिर देखो जो जनरल फॉर्मूला है ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये अगर लास्ट टर्म नोन रहा तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज नोन, ये फॉर्मूला है n/2 इंटू ए प्लस एल, लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं, a n भी बोलते हैं। ठीक, नाउ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारे को मालूम करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स अगर हमारे को मालूम करना है, ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है समेशन का जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। तो n इसके केस में क्या हो गया, 20 हो गया, n इज इक्वल्स टू 20। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कितना हो जाता, 20 इंटू
20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, तो 2 1 2, 10 जा गया, तो 10 इंटू 21, 20 प्लस 1 21 हो जाता, तो इसका पूरा सम ऑफ n टर्म्स हो जाता S20 इज इक्वल्स टू 210 हो जाता। ठीक, S20 इज इक्वल्स टू 210, n इसमें 20 है, ऐसा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखो इसी के अंदर नेक्स्ट सम ऑफ इवन नंबर्स, सम ऑफ n इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में हमारे को मालूम है इवन नंबर्स है 2 4 6 8 10। अगर हमारे को फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का मालूम करना है तो इसमें डिवाइडेड बाई 2 नहीं करना, जैसे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स आ गया इसी के अंदर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। तो हम क्या करते हैं मालूम है, n इज इक्वल्स टू 20 ले लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सिग्मा n का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, तो 20 इंटू 20 प्लस 1। अब ये डिवाइड नहीं करते, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करते, जो नेचुरल नंबर्स में डिवाइडेड बाई 2 है ना, इवन नंबर्स में नहीं करते, उसको 20 इंटू 21 कर दो। यहाँ पे देखो 21 2 का कितना होता, 42 होता, ये 0 लिख लो। तो सम ऑफ 20 इवन नंबर्स है, पिछला वाला क्या था, सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर्स था। अब इसको कैसे लिखना, सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। ये जो नंबर्स है ये सम ऑफ फर्स्ट 20 है, फर्स्ट 20 है, कहीं से भी उठा के नहीं ले सकते आप, जैसे कि 6 8 10 ये भी तो इवन नंबर्स है ना, हम 6 से स्टार्ट कर रहे हैं क्या, नहीं, तब आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता, जो SN का फॉर्मूला है वो a इज इक्वल्स टू 6 लेके आपको स्टार्ट करना पड़ता। ये है फर्स्ट 20 नंबर्स। फर्स्ट 20 नंबर्स मतलब फर्स्ट इवन नंबर 2 से ही चालू होना है, फर्स्ट ऑड नंबर्स मतलब 1 से ही चालू होना है, 1 3 5, ये 2 4 6 8 ये इवन नंबर्स हो गए, फर्स्ट n इवन नंबर्स। और यहाँ पे फर्स्ट ऑड नंबर्स 1 से ही चालू होना, और फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 से ही चालू होना है। इसमें जो फॉर्मूले है ये फर्स्ट के है जनरली। ठीक, नेक्स्ट देखो, और सम ऑफ n ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का n स्क्वायर है फॉर्मूला। ऑड नंबर्स का देखो कैसा करते हैं, अगर हमारे को फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स चाहिए तो फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स कैसा आता, सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और n इज इक्वल्स टू है हमारे पास 20। तो फॉर्मूले में क्या रखना है, सम ऑफ 20 ऑड नंबर्स इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, n का स्क्वायर है फॉर्मूला, तो n की जगह पे 20 हमारे को मालूम है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता, 400। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स इज 400। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे sum of n and n minus 1 terms gives the an is equals to sn minus 1। ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से, अगर जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। वो ये है कि अगर मैं कोई भी सीरीज लेटर से 2 4 6 8 और 10 ये एक सीरीज ले लिया, यहाँ से ये 4 टर्म्स को मैं ऐड करा, एग्जाम्पल के तौर 4 टर्म्स ऐड कर दिया तो हो गया 20। ठीक, 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20 हो गया। अब ये 20 में अगला नंबर भी मैं ऐड कर दिया तो क्या हो जाता 30। ठीक, अब ये समझूंगा मैं A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 है। ठीक, अब मैं ये 4 टर्म्स को ऐड करा और ये 20 क्या हो गया, सम ऑफ 4 टर्म्स इज इक्वल्स टू 20 हो गया। ठीक, और ये 5वां भी टर्म जब मैं ऐड करा, सम ऑफ 5 टर्म्स हो गया 30। ठीक, तो हमेशा याद रखना अगर हमारे को A5 चाहिए ना, A5 यानी कि 5th टर्म चाहिए, तो सम ऑफ 5 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स करें तो हमारे को क्या आता, A5 आ जाता। ठीक, यहां से देख लो 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 आया, 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 10 आया। ऐसे ही कोई भी सम ऑफ n माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म क्या आता, an आता। इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स इज इक्वल्स टू an। nth टर्म चाहिए तो सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर देना। यहाँ पे क्या करें, अगर हमारे को 5th टर्म चाहिए तो सम ऑफ 5 टर्म्स में से सम ऑफ 4 टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ जाता है। ये जनरली थोड़े जो मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो यहीं से आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या है, ये बीच वाले नंबर को मीन बोलते हैं। अगर 3 नंबर्स है ना,
तीन नंबर्स अगर हमारे को दिए हुए हैं तो इसको बोलते हैं बीच वाले नंबर को अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या है, अगर हमारे को 4 चाहिए ना तो इसको ए बी सी बोलेंगे, इसको ए बी सी बोलेंगे। अगर हम 3 नंबर्स ले लिए ए बी सी और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है, तो बी जो टर्म होता ना वो a प्लस सी बाई 2 के बराबर होता। हम एग्जांपल ले लेंगे, लेट अस से 2 टर्म्स है, लेट अस से 4 7 एंड 10। ये एपी में है, एपी में बोल के कैसे मालूम हो गया, इन दोनों के बीच में गैप 3 का है, इन दोनों के बीच में गैप 3 का है, ठीक। तो अब ये हो गया एपी में। अगर हमारे को 7 चाहिए ना, क्या ये 7 4 प्लस 10 बाई 2 आ रहा, यस 7 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 14, 14 बाई 2 क्या होता 7 होता। तो हमारे को जो मीन का फॉर्मूला है, अरिथमेटिक मीन क्या है, b इज इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो यहां से हमारे मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर हो जा रहा है। तो स्टार्टिंग से देखो, जो अरिथमेटिक का जनरल फॉर्म है, ये पूरा अब तक जो भी मैं ये कराना उसको मैं समराइज कर रहा हूँ। जनरल जो फॉर्म है एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो है ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कहाँ तक ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ये जनरल फॉर्म है इसका। पहले टर्म को हम a1 बोलेंगे, दूसरे को a2, तीसरे को a3 और चौथे को a4, इसको nth टर्म बोलेंगे, ठीक। अगर nth टर्म चाहिए तो ये, और इसमें एक कॉमन डिफरेंस रहता, कॉमन डिफरेंस रहता d, जो कि d की वैल्यू रहती, चाहे आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो या 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, ये d का फॉर्मूला आता, या फिर nth टर्म में से n माइनस 1 टर्म सब्ट्रैक्ट करके तो आपको d आ जाता, ठीक। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जनरल फॉर्मूला है। किस केस में है, अगर हमको लास्ट टर्म नहीं मालूम है, तो अगर लास्ट टर्म मालूम है तो क्या करना है, लास्ट टर्म मालूम है तो Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू a प्लस a n, ये हो गया लास्ट टर्म। तो क्या हम इसमें से भी लास्ट टर्म निकाल सकते हैं, इधर देखो, अगर 2a को मैं, ये जो 2a है ना, इसको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ क्या, हाँ यस लिख सकता हूँ मैं। ये 2a को कैसे लिखा, a प्लस, तो ये वाला टर्म an दिख रहा क्या आपको, यहाँ देखो an दिख रहा क्या, यस an दिख रहा, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, यस n बाई 2 इंटू, ये कब है, ये फॉर्मूला व्हेन लास्ट टर्म इज नोन, जब लास्ट टर्म हमारे को मालूम है, ठीक। अब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कितना है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है Sn is equals to n into n plus 1 divided by, similarly sum of first n इवन नंबर्स कितना है, इवन नंबर्स हमेशा 2 से चालू होते हैं स्टूडेंट्स, कोई भी बीच में से हम यहाँ से नहीं ले सकते। सम ऑफ n इवन नंबर, सम Sn is equals to n into n plus 1, इसमें डिवाइडेड बाय 2 नहीं आता। सिमिलरली सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स कितना है, ऑड नंबर्स का फॉर्मूला है Sn is equals to n का स्क्वायर, ठीक। लास्ट फॉर्मूला है हमारा अरिथमेटिक मीन का। अरिथमेटिक मीन किसको बोलते हैं, फर्स्ट जो टर्म है उसके बीच में अगर 3 टर्म्स है, उसके बीच वाला टर्म हमारे को मालूम करना है, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला, अगर 3 टर्म्स एपी में है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में रहना जरूरी है। अगर ये एपी में है तो b इज इक्वल टू क्या होता, a प्लस सी बाई 2 होता, b इज इक्वल टू होता a प्लस सी बाई 2, कुछ भी वैल्यू सर हो सकते हैं, ठीक। इसी में से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे, यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा होपफुली हमारे को कोई भी दूसरे न्यू फॉर्मूले नहीं आएंगे। यहाँ पे देखो, इसके अंदर ये चैप्टर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चंस भी हैं, देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सा है, ठीक। यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 2 है, 2 माइनस 2 2 और माइनस 2 है, 1 5 9 है, 1 2 4 8 है, ठीक। हम क्या करना मालूम है, कोई भी इसको a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 करके देखना हर एक। तो अब देखो ये a2 कितना है, -1 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू a3 कितना है, -2 माइनस ऑफ -1। ये फॉर्मूले का माइनस है और ये जो नंबर दिया हुआ है उसका माइनस है। -1 होता -2,
और -2 + 1 कितना होता, -1, तो -2 इज नॉट इक्वल्स टू +1, तो ये दिस इज नॉट इन एपी। यहाँ पे वैसे ही करना है, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 है क्या, यस, 4 इज इक्वल्स टू 4, तो ये हो सकता एपी में। ये इसको चेक करने के लिए -2 इज इक्वल्स टू 2 -2, सेम फॉर्मूला, खाली मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, इसको हम a1, इसको a2, इसको a3 कंसिडर करना, ठीक। -2 कितना होता है, -4, और 2 + 2 कितना होता है, +4, तो +4 इज नॉट इक्वल्स टू -4, तो ये भी एपी में नहीं है। देखो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 होता, 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2 होता, ये भी एपी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर है 159। ये चेक करने का कोई भी एपी में है या नहीं है, ये मेथड है उसका। नेक्स्ट देखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 852 इज। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला मालूम है, d इज इक्वल्स टू a2 - a1 है कॉमन डिफरेंस। तो देखो 5 - 8 है, 5 - 8 इसका होता है -3, और दूसरा भी चेक कर लेना, दूसरा भी क्या है 2 - 5, तो ये भी आ रहा क्या, 2 - 5 भी -3 ही आता, तो दोनों केसेस में -3 इसका ये आता कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे देखो द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 193 86, इसका भी कॉमन डिफरेंस वही है, ये है a2 और ये है a1, तो a2 में से a1 माइनस कर दिए तो हमारे को कॉमन डिफरेंस आ जाता 93 - 100 इज इक्वल्स टू -7। क्या 86 में से 93 माइनस करे तो भी वही आता, 86 - 93 करे तो भी वही आता, कि 86 - 93 करे तो भी वही आता -7, तो इसका आंसर है कॉमन डिफरेंस का -7, ठीक। नेक्स्ट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगेन फिर वही कॉमन डिफरेंस का है, 3 - 5 करो, ये 3 - 5 करो तो क्या आता, आंसर -2 आता, तो ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे भी पूरे वही क्वेश्चंस है। 10th टर्म, हाँ ये वाला करेंगे, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज। अगर ये नहीं दिख रहा तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखो। 10th टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे ये दिया हुआ है a इज इक्वल्स टू 0 और a2 इज इक्वल a1 इज इक्वल्स टू 0, a2 इज इक्वल्स टू 4, तो d क्या हो जाता, d इज इक्वल्स टू 4 - 0, इसका मतलब 4 है इसका d, तो हमारे को 10th टर्म चाहिए, तो हमारे पास n टर्म का फॉर्मूला है, n टर्म an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a हमारा 0 है, प्लस an हमारे को चाहिए, मतलब a 10 चाहिए हमारे को, और n की जगह पे हम रखते हैं n इज इक्वल्स टू 10, तो 10 - 1 इंटू 4, तो a 10 हो जाता हमारा 10 - 1 9 इंटू 4, 9 4 जा हो जाता हमारा 36, तो a 10 कितना आ गया, 36 आ गया, ये वाला, ठीक। Next, the arithmetic progression contains 20 terms. If the first term is 2 and the last term is 78, then the arithmetic progression is. तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट टर्म इन्हें दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है 78, ठीक। और उसके टोटल टर्म्स जो है सुना 20 है। टोटल टर्म्स मतलब n इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है और a इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म an इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 78। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से d फाइंड आउट कर दिया, तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर ले सकते हैं। d कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2 an 78 और n इज इक्वल्स टू 20, तो a इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 20 और an इज इक्वल्स टू 78, ये है, यस, a इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 20 और an इज इक्वल्स टू 78, यस। तो हमारे को अब जनरल जो फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू b वाले फॉर्मूले से d फाइंड आउट कर लेंगे हमारे पास, ठीक। n 20 है, an दिया हुआ है 78, a दिया हुआ है 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 20 माइनस 1 इंटू d, ठीक। 78, ये 2 इधर आ गया तो क्या होता, -2 होता, 20 माइनस 1 होता 19 इंटू डी, 78 में से 2 गया तो 76 इज इक्वल्स टू 19d। अब ये 19 इधर आ गया तो क्या होता, डिवाइड में आ जाता, तो d इज इक्वल्स टू 76 डिवाइडेड बाई 19, ठीक। तो 19 4 जा आता, तो हमारे पास d आ गया 4। तो हमारे को मालूम है जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म है a प्लस d और a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो a हमारे को मालूम है 2, दूसरा है 2 प्लस 4, तीसरा है 2 प्लस 2 इंटू 4, अब 2 ये आखिरी नंबर है, 78 बोल के बोला उन्हें, तो एपी है 2 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 8, ये 8 हो जाता, 2 प्लस 8 हो जाता,
2 + 8 हो जाता 10। तो ये हमारा AP मिल गया 2 6 10 78। ठीक, 2 6 10 अप टू 70, ये वाला सी ऑप्शन है। ठीक, अब देखो Sn = 50, Sn - 1 = 42, An के वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करना है। देखो An अभी मैं बताया फॉर्मूला क्या है, Sn - 1, तो An हमारे को फाइंड आउट करना है 50 - 42, तो nth टर्म आ गया 8, 50 - 2 8 आ गया। Sum of first 15 terms of an AP is 465 and the sum of first 14 terms of the same arithmetic progression is 406. Then its 15th term is sum of 15 terms of an AP दिया हुआ है S15 is equals to कितना दिया हुआ है 465 दिया हुआ है, और यही इसका 14 टर्म्स S14 दिया हुआ है कितना 406। तो हमारे को 15th टर्म मालूम करना है। सेम अभी ये जो फॉर्मूला लिखा ना, सेम टू सेम फॉर्मूला। अगर हमारे को A15 चाहिए तो S15 माइनस S14 करना है। तो A15 इज इक्वल्स टू S15 कितना है 465 माइनस 406, तो आंसर आता 465 माइनस 406 कितना आता 465 माइनस 406 इज इक्वल्स टू 59 आता। ठीक, आंसर 59 है क्या ऑप्शन में? यस, 59 ऑप्शन में। Now, sum of first 10 terms of an arithmetic progression is 155 and the sum of first 9 terms of the same progression is 126. Then the 10th term, यही सेम फॉर्मूला। इसमें क्या है 10 टर्म्स का 150 दिया, मतलब Sn is equals to 155 दिया, और Sn मतलब S10 दिया हुआ है, सॉरी S10 दिया हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 is equals to 155 दिया और S9 is equals to 126 दिया। हमारे को क्या चाहिए 10th टर्म चाहिए, तो A10 को फाइंड आउट करने के लिए 155 माइनस 126 कर लो, 155 माइनस 126 करे तो 129 आ जाता। ठीक, यस। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर A and L respectively, then find the sum of first and natural terms। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर हमारे को मालूम है तो इसमें से कुछ मिसिंग है, शायद यहाँ पे आता ये वाला फॉर्मूला करेक्ट आता। तो जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो Sn का फॉर्मूला है ना वो है n/2 इंटू A प्लस L। ये लास्ट टर्म है n/2 इंटू A प्लस L, तो यहाँ पे n/2 यहाँ पे मिसिंग है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक, यहाँ में देखो द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 5। फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म कितना है और कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब A इज इक्वल्स टू दिया हुआ है और D इज इक्वल्स टू दिया हुआ है। क्या है, ये 6 है, ये 5 है, तो हमारे को थर्ड टर्म चाहिए। तो A3 के लिए हम लिख सकते हैं A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, डायरेक्ट लिखना है। 10th टर्म क्या है n-1। अगर मैं फोर्थ टर्म अगर ये करूंगा ना तो उसको हमारे को क्या करना पड़ता है A प्लस 3D करना पड़ता है। ठीक, तो A3 इज इक्वल्स टू A कितना है 6 प्लस 2 इंटू 5, तो क्या होता A3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 10, तो यहाँ पे थर्ड टर्म निकल के आता हमारा 16। A3 इज इक्वल्स टू 16 आ गया। ठीक, नेक्स्ट है इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द 8th टर्म इज 17 एंड 19th टर्म इज 39। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इधर देखो ये वाला क्वेश्चन है, 8th टर्म इज 17, मतलब A8 इज इक्वल्स टू 17 है, और जो 19th टर्म है A19 इज इक्वल्स टू 39 है। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे को जो है उसमें ना जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम सीखे हैं ना वो यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता। हमारे को मालूम है A8 क्या रहता A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17 आ गया, और A19 कितना रहता A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 39 आ गया। ठीक, अब ये वाला इक्वेशन हमारा 1 हो जाता और ये वाला इक्वेशन 2 हो जाता। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास ये है ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसा, A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 17 और A प्लस 18D इज इक्वल्स टू 39। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें ना, माइनस करें, इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करें तो A और A कैंसिल हो जाता। देखो 7D में से 18D गया तो क्या होता, ये ऊपर लिए तो भी आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इक्वेशन ऊपर और वो वाला इक्वेशन नीचे लिए तो भी आ जाता। तो देखो 18D में से 7D गया तो कितना बचता 11D बचता,
और 17 में से ये गया तो कितना बचता, ये बचता 22, ठीक, माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाता। 11d इज इक्वल्स टू 22, d इज इक्वल्स टू क्या हो जाता, 11 उधर गया तो डिवाइड में हो जाता, तो 22 डिवाइडेड बाई 11, 11 वन जा 11 2, तो d इज इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक। यहाँ पे ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 20 एंड सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 12, द फोर्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये भी वही फॉर्मूला है हमारे पास जो an का फॉर्मूला, an इज इक्वल्स टू sn माइनस sn माइनस 1। इन्हें क्या पूछा, फाइंड द फोर्थ टर्म। a4 चाहिए तो हमारे को s5 माइनस s4 कर देना पड़ता डायरेक्ट। तो a4 चाहिए तो हमारे को s5 कितना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स 20 है और फर्स्ट 3 टर्म्स चाहिए, सॉरी ये थोड़ा सा ये हो गया था, पहले गिवन लिख लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 20, मतलब s4 इज इक्वल्स टू 20 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स s3 इज इक्वल्स टू 12 है, तो हमको फोर्थ टर्म चाहिए। a4 इज इक्वल्स टू s4 माइनस s3, तो a4 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू आ जाता है 8, तो फोर्थ टर्म इसका 8 हो गया। नाउ फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो a इज इक्वल्स टू 5 हो गया फर्स्ट टर्म, सॉरी a इज इक्वल्स टू 3 हो गया, फर्स्ट टर्म कितना होता 3 होता, ठीक। नेक्स्ट टर्म d हमारे को चाहिए, d इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब ये 2 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। ये शायद थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, हाँ। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना है 3 है और सेकंड टर्म 1 है, तो 1 माइनस 3 करें तो कितना हो गया d माइनस 2। हमारे को क्या चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, तो हमारे पास nth टर्म के लिए फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, a5 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d बोल के 5 माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब a प्लस 4d आता a5 के लिए, ठीक। तो इधर देखो a5 अगर हमारे को चाहिए तो फर्स्ट टर्म कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस 4d मतलब 4 इंटू माइनस 2, 4 इंटू माइनस 2, तो a5 इज इक्वल्स टू हो जाता 3 4 टू जा 8 माइनस 8, क्योंकि 4 टू जा 8 होता है, ये माइनस सिंबल इसके साथ है, तो a5 इज इक्वल्स टू हो जाता माइनस 5। फिफ्थ टर्म निकल के आ गया यहाँ पे क्या माइनस 5, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 25th टर्म, ये शायद दिख रहा होगा और बड़ा करने की जरूरत नहीं मजीद इसको। फाइंड 25th टर्म ऑफ एन एपी, ये भी इजी है, आप a इज इक्वल्स टू रख लो, जल्दी जल्दी मैं करा देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 2, d इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, और हमारे को 25th टर्म चाहिए, तो a25 इज इक्वल्स टू a प्लस 24d। आप पूरा फॉर्मूला लिख के करना है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a प्लस 24d, तो a25 इज इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस 24d मतलब 2 प्लस 24 इंटू जो d है वो हमारा निकल के आया 4, ठीक। 6 माइनस 2 4 होता, तो 24 4 था, तो 2 प्लस 24 4 होता कितना होता 96 हो जाता, तो आंसर आ जाता 98। a25 है 98, ठीक। यस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ऐसे सम के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आता है हमारे पास। जो गिवन है वो लिख लेना है, a इज इक्वल्स टू 2 है हमारे पास और n इज इक्वल्स टू 20 है। हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करना है, और d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक। ये सारे टर्म्स हमारे पास है, d इज इक्वल्स टू 5 आ गया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है sn, sn का फॉर्मूला देखो, sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला ही रखना। लास्ट टर्म अगर हमारे को मालूम रहा तो a प्लस l रख देते, लेकिन वहां पे लास्ट टर्म मालूम नहीं है हमारे को, तो देखो sn के लिए फॉर्मूला क्या है n/2, तो मतलब 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू a कितना है 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 20, 20 माइनस 1 मतलब 19, d कितना है 5, ठीक। अब देखो 20 और 10 2 चले आता, कितना 10 चले आता, तो sn बच जाता हमारा देखो 10 इंटू 2 टू ज़ा 4 प्लस 19 5 ज़ा कितना होता 19 5 ज़ा 190 डिवाइडेड बाई 2 समझो, तो 190 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता 95, तो sn इज इक्वल्स टू 10 इंटू 99, तो आंसर आ जाता sn इज इक्वल्स टू 99 10 ज़ा 990। आप प्रॉपर कैलकुलेशन करके करना, मैं यहाँ पे चुप डायरेक्ट ये कर दिया जनरली जो मेरे को ऑलरेडी कैलकुलेशन आता, आप प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करके करना। कैसा मल्टीप्लिकेशन, 19 5 ज़ा आप प्रॉपरली मल्टीप्लाई करके करना, और एग्जाम में कभी भी गड़बड़ी नहीं करना है, और जो सॉल्यूशंस हम करें ना उसको 2-3 टाइम्स चेक कर लेना जाके, ठीक।
यस। और नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर्स यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे पास सिग्मा एन पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला है, सिग्मा एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। ये मैं आपको एग्जांपल्स में करवा दिया। क्या रहता 20 इंटू 20 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, तो 2 10 जा चला जाता, तो 10 इंटू 21, ये ऑलरेडी 210 मैं कराया हुआ हूँ ऑलरेडी। तो ठीक, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक, नेक्स्ट फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक, इसको हमारे को 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है, देखो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए आप क्या करना है मालूम है, ये जो एपी दिया हुआ है ना, एपी दिया हुआ है, इसका फर्स्ट टर्म इधर लिख लो 62। ठीक, तो अब इससे पहले वाला टर्म देखो, यहाँ पे 7 माइनस ये कितना होता, 7 माइनस 10, 7 माइनस 10 होता है इसका, 7 माइनस 10 होता है इसका, इज इक्वल्स टू -3 होता है। तो अगर इससे पहले वाला टर्म मेरे को चाहिए रहता, तो देखो ये उल्टा जा रहा, उल्टा जा रहा मतलब ये नंबर क्या हो रहा होगा, ये नंबर हो रहा होगा -62 से पहले क्या आता होगा, देखो ये -62 से पहले क्या आता होगा, -59 आ रहा होगा। ठीक, -59। तो अब इसका जो a वाला हो गया वो -62 हो गया a टर्म, और d हो गया -59 माइनस ऑफ -62, तो d इज इक्वल टू क्या होता, -3 आ जाता है इसका। ठीक, हमारे को चाहिए लास्ट से 11 टर्म बोले, तो आप इसको जब सीरीज को उल्टा कर लिए आपको जनरल A11 फाइंड आउट करना है, जनरल A11 फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो सीरीज लिखा ना मैं, ये सीरीज कैसा लिखा मैं, -62 -59 -56 लिखते 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 4 7 10 लिखा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पेज लेके मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये देखो सीरीज है 10 7 4 अप टू -62, 10 7 4 अप टू -62। अब उन्हें बोला लास्ट से 11 टर्म लियो, बोला लास्ट से 11 टर्म, तो हम लास्ट से 11 टर्म क्यों लेंगे, सीरीज ही उल्टा कर देंगे ना, सीरीज उल्टा कर देंगे। पहला टर्म हो गया 62, अगला टर्म हो गया -59, अगला टर्म हो गया -56, करते 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 4 आया, फिर 7 आया, फिर 10 आया। ठीक, अब ये सीरीज का पहला टर्म बन गया -62 और यही सीरीज का d बन गया -3। मैं पीछे सॉल्व करा हुआ हूं और हमारे को चाहिए A11। A11 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है a + n-1 × d। तो A11 इज इक्वल्स टू n है हमारा 11, ऑलरेडी आपको 11 दिया हुआ है, A11 - 1 तो a + 10d। तो A11 हमारे को चाहिए, तो a कितना है इसमें, -62 + 10 × d कितना है, -3। तो -62 -30 -62 तो कितना होता है, कुछ गड़बड़ हो गया, -62 a + 10d, -62 - 30 ये आ रहा, -62 - 92 आ रहा है। लास्ट से 11 टर्म -92 नहीं आना, -32 आना है, -32। कहीं तो भी सिंबल का प्रॉब्लम हो गया। a is equals to -62, d is equals to -59 minus of -3, सॉरी d is equals to +3 आता स्टूडेंट्स, d is equals to +3 आता, इस वजह से हो गया। ठीक, d is equals to +3 +30 आंसर -32। d is equals to +3 कैसा आया देखो, -59 माइनस ऑफ -62, ये d के लिए फॉर्मूला। तो d is equals to -59 + 62, तो 62 - 59 d is equals to 3 आया। ठीक, तो ये इससे करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सम ऑफ फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमारे को S30 चाहिए। ठीक, a जो है सोना इसका 6 रहता और d भी 6 रहता। ठीक, तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 30 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n इज इक्वल्स टू इसका कितना है 30। तो सेम फॉर्मूला लिखना, Sn इज इक्वल्स टू n/2 × 2a + n-1 × d ब्रैकेट करके। तो Sn इज इक्वल्स टू n कितना है, n है 30 डिवाइडेड बाई 2 × 2 × 6 प्लस n कितना है 30 - 1 × 6। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 = 2 15 आ गया। Sn इज इक्वल्स टू 15 × 2 6 = 12
प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू 6। ठीक, 29 6 कितना होता देखो 29 इंटू 6 इक्वल्स टू 174। तो ये 174 आ गया। Sn इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12 प्लस 174 आया था 174। तो Sn इज इक्वल्स टू 15 इंटू 12 में 174 डाल दो कितना होता 186। 15 इंटू 186, 15 को 186 से मल्टीप्लाई किया कितना आता 15 इंटू 186 वो आता 2790। Sn इज इक्वल्स टू 2790 इसका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 369 मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 165। स्टूडेंट्स इन्हें क्या दिया हुआ है, डेटा में क्या दिया हुआ है मालूम है 165 दिया हुआ, मतलब सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 165। ठीक, और ये सीरीज में a दिया हुआ है 3 और d भी यहाँ पे 6 माइनस 3 कितना आ जाता 3 आ जाता। ठीक, और हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, इसमें से n फाइंड आउट करना है। लास्ट टर्म दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हमारा वही बनता कौन सा, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, तो अब Sn दिया हुआ है, Sn की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करना है 165, n की प्लेस पे कितना दिया हुआ है n ही तो फाइंड आउट करना है हमारे को n/2 इंटू a की प्लेस पे दिया हुआ है 3 तो 2 इंटू 3 प्लस n ही तो फाइंड आउट करना है n माइनस 1 इंटू d कितना है 3। ठीक, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ये बनता क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे तो आता ये 4 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे 4 या फिर जो भी अरिथमेटिक क्वेश्चंस आते हैं ना वो थोड़ा डिफिकल्ट करके ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 3 6 हो गया और 3n माइनस 3 दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अंदर 3n माइनस 3 आता। तो 165 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट में ले लो 2 3 6 प्लस 3n माइनस 3n माइनस 3। अब 6 माइनस 3 होता 3, तो 165 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 3 प्लस 3n। 3 प्लस 3n कैसा आया 6 माइनस 3 3 हो गया। अब इन दोनों में से 3 कॉमन निकालो तो क्या आता 165 इज इक्वल्स टू 3 कॉमन निकालो 3n/2 इंटू अंदर क्या बच गया n प्लस 1 बच गया। n प्लस 1 कैसा बचा इधर देखो इन दोनों में से 3 है, ये 3 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे n बचा, तो वो मैं पहले लिख दिया। तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गया 3n/2, अब ये 2 इधर आ गया 165 इंटू 2 3n इंटू n प्लस 1, तो 165 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3n इंटू n प्लस 1, 3n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता देखो कैसा बनता 2 5 10 हो गया और 2 6 12 13 हो गया और 2 1 2 तो 330 आ गया इज इक्वल्स टू 3n इंटू n 3n स्क्वायर प्लस 3n इंटू 1 3n। 330 उधर चला गया तो 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 330 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको आप 3 से डिवाइड करो, सारों को 3 से डिवाइड करो तो क्या बन जाता 3 1 3 1 3 1 3 1 गया, ये 110 बन गया। तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 110 इज इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड आपको मालूम है ऑलरेडी, ये 110 के हमारे को 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए ऐड करने पे प्लस 1 आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं 10 और 11 ले सकते हैं क्या, यस 10 और 11 ले सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करो n स्क्वायर प्लस n सॉरी ये वाला बीच वाला टर्म हमारे को लेना है कैसा 10n माइनस 11n माइनस 110 इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या करना है इन दोनों में से कॉमन लेना, n कॉमन लिए अंदर क्या बचा n प्लस 10, इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन लिए अंदर क्या बचा n प्लस 10, ठीक इज इक्वल्स टू 0। फिर दोनों में से n प्लस 10 कॉमन ले लो तो या तो n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 होता है या तो n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, या तो n प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 10 उधर गया तो n इज इक्वल्स टू माइनस 10 है, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं होते तो n इज इक्वल्स टू 11 ही हमारा आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 11। ठीक यस स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं और इसके अंदर आंसर्स भी हैं। मैं इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ और छोटा करके भी ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पे क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आपके, यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। देखो फाइंड द फर्स्ट
फाइंड द 15th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3 8 13 यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फाइंड द 30th टर्म, सेम यहाँ पे ये फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, a क्या है, a इज इक्वल्स टू 3 है और d क्या है 8 माइनस 3 मतलब 5 है, ठीक। और n क्या है, n 15 है। ये सारे वैल्यूज रख के आप ये फॉर्मूले में निकाल लेना। इस केस में भी a इज इक्वल्स टू 5 है और d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 3 है और n इज इक्वल्स टू 30 है, ठीक। ये भी 15th टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी सेम फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालना है। इस केस में a इज इक्वल्स टू 6 है और d इज इक्वल्स टू 4 है। 4 कैसा आया, 10 माइनस 6 आया और n इज इक्वल्स टू 15 है, ठीक। फाइंड द 12th टर्म, ये पूरे सेम फॉर्मूले, कुछ भी इसके अंदर चेंज नहीं है। हाँ, यहाँ से 8 के बाद से देखो ये फॉर्मूले थोड़ा सा अलग है। हाँ, यहाँ से जो है ना फॉर्मूले आपको Sn के फॉर्मूले, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इस केस में a इज इक्वल्स टू 3 है और d इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3 4 होता और n इज इक्वल्स टू 20 है। ये वैल्यूज रखना है और फॉर्मूला निकालना है। आंसर आता है इसका 820, ठीक। प्रैक्टिस करो। सेम इधर भी यही है, फॉर्मूला वही है, Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज इक्वल्स टू 5 है और d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5 मतलब 3 है और n इज इक्वल्स टू 10 है इसमें, ठीक। ये भी सेम फॉर्मूला, कुछ भी चेंज नहीं है। इसमें n इज इक्वल्स टू 20 है, a इज इक्वल्स टू 5 है, d इज इक्वल्स टू भी 5 है। इसमें n इज इक्वल्स टू 20 है, a इज इक्वल्स टू 3 है, d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 मतलब 5 है और Sn आपको फाइंड आउट करना है। Sn फॉर्मूला क्या है, यही फॉर्मूला है। ये नीचे के जो फॉर्मूले है ना, वो ये Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से आपको सॉल्व करना है। ये आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्लास को एंड करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक देखें वो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।